हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। तो मैं हूं राज अग्रवाल और आप सभी को स्वागत है लेट हिंदुस्तान में। आज की तारीख की बात करें तो आज है 3 मई और वार है शुक्रवार। और खबरों की शुरुआत करेंगे हम आज के पंचांग से। तो आज 3 मई 2024 को वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर सदभिषा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर 12:44 तक है। और राहु काल की बात करें तो 10:39 से 12:18 तक रहेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। यूपी के नेता की वोट जिहाद वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर किया बड़ा कटाक्ष। कर्नाटका सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण के बदले बेटा भाजपा कैंडिडेट पहलवान साक्षी मलिक बोली बेटा डम्मी सत्ता ब्रिजभूषण के पास। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार से। राहुल बोले प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या यही मोदी की गारंटी है। चलिए जानते हैं क्या था पूरा वाक्य। मोदी महज 18 दिन पहले 14 अप्रैल को इसी प्रज्वल रवैना के समर्थन में मैसूर में रैली कर रहे थे। तब मोदी ने कहा था आज भारतीय राजनीति में देवगौड़ा सीनियर मोस्ट नेता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत बड़ा सौभाग्य है और रवैना जी को दिया गया हर वोट वो मुझे ही आने वाला है। तो इसी का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि कर्नाटक में सबसे बड़ा इशू प्रज्वल रवैना है, जिसमें पीएम मोदी ने उनके समर्थन में प्रचार किया। 400 महिलाओं का मास रेप किया है। पीएम मोदी को इसका जवाब और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने चिरमिरी में अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला किया है और उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी स्कीमें लाते हैं। अब तो कोविड सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फ़ोटो भी गायब हो गई है। देखिए क्या है पूरा मामला कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए। यह स्कीम थी जो चंदा देगा उनका नाम गुप्त रहेगा, जिसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उसके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। उन्होंने गुजरात में पुल गिरने की घटना का भी उदाहरण दिया था। इसके साथ जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि जब से कोविड सर्टिफिकेट सामने आया है और कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस आई है मृत्यु को लेकर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कुछ वजह टीके की हो सकती है। तो इस कारण से उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आप कोविड सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी ने अपनी फोटो गायब करवा दी है। चलिए आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर जो है, केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जितने काम किए हैं उसे सिर्फ ऐतिहासिक कहा जा सकता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहते हैं। ये क्या देश के शरीयत कानून से चलेगा। शाह ने कहा राहुल चाहे जितना तुष्टीकरण कर ले, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। यह देश यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से चलेगा। हम उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए हैं, यह वादा हम देश के लिए करेंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर जो आ रही है, खालिस्तान समर्थक अलगाववादी और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के पिता धर्मेश सिंह ने गुरुवार को अपने लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अभी कुछ तय नहीं है। गुरुवार को डिब्रूगढ़ जेल में अपने बेटे से मुलाकात के बाद धर्मेश सिंह ने कहा कि हम इस चर्चा पर नहीं जाएंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं। तो आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर जो है, गुजरात के सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा कि हमने लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में सुना था, लेकिन ईडी गठबंधन के एक नेता ने अब वोट जिहाद का आह्वान दिया है। इसे इंडिया गठबंधन की रणनीति और सोच का पता चल जाता है। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद को जाने को कहा है। यह बयान एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे का बयान नहीं है। इंडी गठबंधन का कहना है कि मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और वोट करना चाहिए। देखिए पूरा वीडियो। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए,
हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। तो बात करते हैं अब अगली खबर की। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक से इस स्कैंडल में प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में अगर वे पेश नहीं होती है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर यह है कि यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण के बदले उनके बेटे ने भाजपा के कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भरा है। तो हम आपको जैसे बताना चाह रहे हैं कि महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। हालांकि उनके छोटे बेटे करण भूषण को भाजपा ने उनकी सीट केसरगंज से टिकट दिया है। भाजपा ने गुरुवार शाम को इनकी घोषणा कर दी। करण भूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। दर्शकों, आप देख रहे थे लैंड हिंदुस्तान, और अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुँचाते रहते हैं। धन्यवाद।